हेलो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए हैं अपने वीडियो के 6 पार्ट में और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एक्चुअली कि जो स्फेरिकल मिरर हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बट स्फेरिकल मिरर में भी कुछ उस पे आपके पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें सीखना है कि एक्चुअली जो होता है ना आपके स्फेरिकल मिरर, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ लाई करेंगे ऑन अ स्फेरिकल मिरर। बट स्फेरिकल मिरर में दो मैंने बताया था, तो अभी हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर पर कहाँ कहाँ आपका पोल होता है, कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए ना तो पोल के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली पोल क्या होता है कॉनकेव मिरर में, राइट। तो पोल को जो हम डिनोट करते हैं ना, ये पी से करते हैं, ठीक है। और इसका डेफिनेशन है सेंटर फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कोई भी आपका स्फेरिकल मिरर होगा उसके सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जैसा कि मैंने आपको बताया था दो होते हैं, कौन कौन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो चलिए समझते हैं डायग्राम के मदद से। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पर क्या है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, ये इनवर्ड आपका क्या होता है, कर्व्ड होता है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जो इनवर्ड आपका क्या होगा, कर्व्ड होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो आपका इधर से पेंट है, ये कर्व्ड है। तो अब बोला गया था कि जो पोल होते हैं ना, ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एक तरह से आप देखें तो ये क्या हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होगा, यही तो होगा, और इसे हमने क्या बोला, पोल बोला। अब पोल को हमने पी से डिनोट करा। अब हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होते हैं इन अ कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने सी से डिनोट करा और इसको बोला गया द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली में कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर हमें मिलता है कहीं ना कहीं हॉलो स्फीयर से तो ही मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा, राइट, ये कुछ ऐसे ही होगा। इसी से काट कर हमने निकाला तो हमें क्या मिला था, एक कॉनकेव मिरर मिला था। तो यहाँ पर बोला गया था सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। तो ये क्या है, आपका एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसी सेंटर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। अब हम समझते हैं कि रेडियस एक्चुअली में कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, देखिए रेडियस क्या बोला गया कि ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और ये जो पोल है, इसके जो भी यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस बिटवीन है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसको हमने क्या बोला, रेडियस बोला। और रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फोकस कहाँ होता है इन अ कॉनकेव मिरर। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। यानी फोकस को हमने एफ से डिनोट करा, ठीक है। तो एफ क्या होता है, आपका मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा, ठीक है। इसे हमने क्या बोला, फोकस बोल दिया। ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट को हमने फोकस बोला, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, उसको हमने किससे डिनोट करा है, आर से करा है, क्योंकि ये क्या हो गया, रेडियस हो गया है। बट इनके और इनके बीच के पॉइंट को हमने क्या बोला, फोकस बोला, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फोकल लेंथ एक्चुअली में क्या होता है। तो फोकल लेंथ को आप यहाँ पर फोकस लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, इसे हम किससे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। तो इसे ना आप स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये आपका कैपिटल एफ से फोकस को करा था, और फोकस लेंथ को हम किससे करेंगे, स्मॉल एफ से करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्स वाई क्या बोला गया भाई। तो चलो कोई बात नहीं, आपको पता है कि ये हमारा हॉलो स्फीयर है, तो ये लाइन और इधर भी तो एक्सटेंड हो सकती है ना, ये इधर भी अपना हो सकती है लाइन। अब यहाँ पर बोला गया एक्स वाई, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, और इसे हम क्या बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं। तो एक्स वाई को बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और इसका डेफिनेशन अगर देखें तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि क्या करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या करे, पास करे। तो ये जो लाइन है आपका एक्स और वाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास तो कर रही है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया, ठीक है। अगर बात करते यही आपका रहता कि कॉनकेव मिरर, तो हमने समझ लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ और आपका
पोल कहाँ कहाँ होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर में जो पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस होगा, ये कहाँ कहाँ लाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक, ठीक है, अगर सपोज मान लो ऐसे मैं बनाती हूँ, ठीक है, और इसे मैंने क्या करा, पेंट करा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्या हुआ था, इनवर्ड कर्व था, बट ये क्या है, आउटवर्ड कर्व्ड है, क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको मैंने क्या करा, पेंट करा है। बाकी इधर वाली जो पार्ट है आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, बीचों बीच जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और इसे हमने एक्स और वाई से क्या करा, डिनोट करा, ठीक है। और ये जो होगा ना आपका कोई भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, आपका पोल बोलते हैं। तो ये वाला जो होगा पोल होगा, ठीक है। अब ये पोल तो हो गया, बट बात आती है कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है। ध्यान रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ये जो पेंट किया हुआ है इस साइड में, मतलब इसके पीछे में क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉनकेव में क्या था कि जहां पर इनवर्ड आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, उसके आगे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था और आपका फोकस था और आपका रेडियस और फोकल लेंथ था। बट इन अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जो आपका पेंट किया हुआ पार्ट है उसके पीछे आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है। और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आपको पता होगा कि हम किससे डिनोट करते हैं, आर से करते हैं, ये रेडियस हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, साथ में फेयर करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को इजी हो इसको लर्न करने में, रिवीजन करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रे डायग्राम के बारे में।